Hello students, good morning to all of you. Students, today we will discuss about uses of dimensions or dimensional analysis. It is very important topic for ISC and CBSE board students of class 11th. तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस, जिसमें से डायमेंशंस के दो यूज की स्टडी हमने इसके पहले वाले वीडियो में की थी और आज हम डायमेंशंस के टू यूजेस की स्टडी इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट यूज आता है डायमेंशंस का, जो कि होता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना बाय यूजिंग डायमेंशन। इट इज द थर्ड यूजेस ऑफ डायमेंशंस टू establish the relation among different physical quantities to establish the relation among different physical quantities by using dimension। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा हम डायमेंशंस के यूज से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच जो रिलेशन होता है उसी को डायमेंशंस के यूज के द्वारा एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon each other only those physical quantities which depends upon each other we can establish the relation among them if physical quantities are not depends upon each other। इस कंडीशन में हम इनके बीच किसी भी टाइप का रिलेशन डायमेंशंस के यूज से इनके बीच में एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेंट्रीपिटल फोर्स in circular motion or uniform circular motion depends upon mass of object or body, m of body, v velocity of body, or object
moving in circular path and r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ पे ये घूम रहा है, m मास वाली कोई बॉडी, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तब इस कंडीशन में हम डायमेंशंस के यूज के द्वारा इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मानते हैं सबसे पहले कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F, ये इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, which can be written as follows, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, centripetal force, it is F, depends upon mass of body or object, V velocity of body in circular path, and R which is radius of circular path. R is radius of circular path. F is directly proportional to MB and R. And now this F, if the power of M, V and R are A, B and C रिस्पेक्टिवली, यदि एम बी और आर की जो पावर है वो ए बी सी होती हैं, तभी इनकी डायमेंशंस कहलाती हैं। तब एम इसकी पावर आएगी ए, वी इसकी पावर आएगी वी, आर इसकी पावर हो जाती है सी। एफ इक्वल टू, इसको अलग करते हैं, ये आ जाता है के इज ए कांस्टेंट विच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एम पावर ए, वी पावर वी एंड आर पावर सी। इट इज इक्वेशन 1 और ये हो जाता है इक्वेशन 1। इसके बाद नाउ राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इसके बाद प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीज की हमें जो डायमेंशंस होती है वो लिखना है। डायमेंशन ऑफ फोर्स एफ इक्वल्स टू फोर्स इनटू एक्सीलरेशन, सो डायमेंशन बिकम ml t minus 2, इट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसके बाद डायमेंशन ऑफ m मास, m v velocity, its dimension is lt minus 1, and r is the radius of circular path, so which is distance, so its dimension become l. Now write down the dimensions on both side of equation. Now write dimensions on both side of equation. So it become f is ml t minus 2 and k is dimensionless constant, so it have no dimension. Dimension of mass of body, it is m and power a. Now write down dimensions of v, it is lt minus 1 power b, and the dimension of r, it is l. Write down c.
जो डायमेंशंस होती हैं उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशन में m आता है तो इसको लिख सकते हैं m1, इसमें l भी आता है l1 और t-2, ये इक्वल हो जाता है m। अब इसमें हमें देखना है m, a, b और c, इसमें क्या कहीं और आता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहले m पावर a पावर को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, l पावर b, t पावर माइनस b एंड l पावर c। ये इसका टाइप से हमें मिल जाता है। इसके बाद हमें देखना है m, क्या इसमें कहीं पे आता है? तो ये नहीं आता है। m की पावर आ जाती है यहां पर a। इसके बाद देखना है l b में आता है, l की पावर b है और c भी है यहां पर, तो l हो जाता है b प्लस c, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती हैं वो ऐड होती जाती हैं। इसके बाद देखना है t की जो पावर आती है वह आती है माइनस b, इस तरह से आ जाता है। इसके बाद जो डायमेंशंस यहां पे आई थी, m पावर 1, l पावर 1 और t पावर -2, अब इनके जो बेस होते हैं m और m ये सेम है, तब a, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, इसकी और इसकी यहां से कंपेरेटिव स्टडी करना है, इसके इक्वल कर देना है, a इक्वल टू 1, b प्लस c, यहां पर l था, a भी 1 आता है, b प्लस c इक्वल टू 1 और t माइनस b आता है यहां पे, माइनस b इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमें ये 3 इक्वेशन मिल जाते हैं और इन तीनों इक्वेशन में हमें जो पावर होती हैं a, b और c, इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लियर है, इससे a इक्वल टू 1 ही मिलती है और यहां पर दिया है माइनस b इक्वल टू -2, तो a आ जाता है b इक्वल टू 2। इसके बाद हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब b इक्वल टू 2 हमें b प्लस c में पुटअप करना पड़ता है। b प्लस c इक्वल टू 1, राइट डाउन b इक्वल टू 2 प्लस c इक्वल टू 1, सो इट इज क्लियर। c इक्वल टू 1 माइनस 2, सो c इक्वल टू -1। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू मिलती है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -1। नाउ पुट these value of a, b, c in equation 1. Now putting these value of a, b and c in equation 1, we get, जब इनकी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तब हमें मिलता है f इक्वल टू, यहां पर आता है k m, a की जगह पर रखना है हमें 1, यहां पर 1 है, m इक्वल टू 1, v b की वैल्यू आती है यहां पे 2, इसके ऊपर रखना है 2, यहां पे b है, इसके बाद r की जो पावर है वो c है और जो c की वैल्यू आती है वह आती है -1, इसको इस तरह से लिख देना है। अब आप जानते हैं कि जिसकी वैल्यू माइनस में आती है उसको हम डिवाइड में कर देते हैं, अपॉन में कर देते हैं, तब इस कंडीशन में जो हमारा इक्वेशन बनता है वह हो जाता है f इक्वल टू k
m पावर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं m, b पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर, और अपॉन इसकी पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं r। k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे k इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं, जिससे जो हमारा फार्मूला आता है f इक्वल टू m b स्क्वायर अपॉन r। तो इससे हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना था वो हमें मिल जाता है। सो इट इज द रिलेशन इन बिटवीन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, मास ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें इनके बीच का डायमेंशन, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल यूजेस से हमें प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें इसको चेक करना होता है कि जो हमने रिलेशन निकाला है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच, क्या ये सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स, इसको लिए हम कैसे चेक करेंगे, इसको यहां पे रफ कर देते हैं। चेक करने के लिए हमें जो डायमेंशंस का यूज होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इसके द्वारा हम इस आंसर को चेक कर लेते हैं। तो द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ये हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस आती है वह फोर्स की होती है, और फोर्स की जो डायमेंशन है वह होती है m l t माइनस 2। m डायमेंशन ऑफ m, it is m mass, velocity it is lt minus 1 square upon r, it is l, जो कि l होती है। क्लियर है? ये हो जाती है m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन l। तो क्लियर है, al और a कैंसिल हो जाता है, तब जो इसकी डायमेंशन हमें मिलती है वह हो जाती है m l t माइनस 2। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है ये राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल है। तो जो हमारा आंसर आया है ये सही आया है, इससे हमें चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड यूजेस ऑफ डायमेंशन था। अब इसके बाद जो अनदर यूजेस ऑफ डायमेंशन है हम उसकी स्टडी करते हैं। ये काफी सिंपल था, आपको पहले इसके बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करना, एक क्विक रिवीजन, उसमें आपको सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानना है, फिर उनकी डायमेंशंस लिखना है, और डायमेंशंस लिखने के बाद आपको जो डायमेंशंस है उसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सेम बेस पर डायमेंशंस को लिख के इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, और तीनों इक्वेशन की वैल्यू सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा फाइंड आउट कर लें, और ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते हैं, तो हमें ये इनके बीच का रिलेशन मिल जाता है। इसके बाद अनदर यूज ऑफ डायमेंशन, इसको रफ करते हैं। जो अनदर यूज ऑफ डायमेंशन होता है वह होता है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम। ये डायमेंशंस का फोर्थ यूज होता है, टू कन्वर्ट
unit of one system into to convert unit of one system into unit of another system। इसमें एक सिस्टम में हमें किसी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू दी जाती है और दूसरे सिस्टम में हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको थोड़ा समझ लें कि जो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ये हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर एंड 1000 मीटर। इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है n1 ये आया है 1 और जो इसकी यूनिट आई है u1 ये आई है किलोमीटर में। और यहाँ पर जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 वह आई है 1000 और जो इसका यूनिट आया है u2 वह आया है मीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अर्थात हम बोल सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2 ये आता है और u2 एक यूनिट है जिसकी डायमेंशंस m पावर a, m पर a, l पर b और t पर c आती हैं। तब इस पहले सिस्टम में a हो जाता है n1 m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। इसी तरह इस सिस्टम में हो जाएगा सेकंड में n2 m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। तो क्लियर है, जब हमें सेकंड सिस्टम में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब n2 इसको यहां पे डिवाइड कर देना है। n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c आता है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो जाता है कि जब हम किसी सिस्टम में जो यूनिट दी जाती है, जो वैल्यू दी जाती है, उसको दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं तब उसके लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2 पावर a b c और जो पावर है वही डायमेंशंस है। तो स्टूडेंट्स अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इसको यहां से अब रफ करते हैं और कोई भी एक सिस्टम आप इसमें ले लें कि कन्वर्ट द velocity of sound in
किलोमीटर पर आवर। आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाता है और आपको जो गिवन मिलता है, इफ द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। ये आपको इस तरह से गिवन है। इसको हम और भी दूसरी तरह से दे सकते हैं, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी, जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन किलोग्राम पर मिनट and given value of g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, इसमें आपको हमें कन्वर्ट करना है एक सिस्टम को, यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज दी जाती है हम उसकी डायमेंशंस लिखते हैं। इसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दी गई है, वेलोसिटी। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT माइनस 1। इसकी जो डायमेंशन आई है वो आई है LT माइनस 1, और इस डायमेंशन के लिए हम लिख सकते हैं m पावर 0, L पावर 1 और T पावर माइनस 1। इस तरह से हम लिख देते हैं। इसके बाद जो ये फार्मूला होता है, इसमें हम इस फार्मूला से हम एक सिस्टम को दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए नया फार्मूला बनाते हैं। वो फार्मूला कैसे बनाते हैं, जो हमने माना था सबसे पहले m पावर a, L पावर b और T पावर c। इससे हमें मिलता है m और m ए कैंसिल, a इक्वल टू 0, L और L कैंसिल, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू आता है -1। c इसकी कंपेरेटिव में -1 आ जाता है। अब जो ये वैल्यू आई है a, b और c की, इन वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, तो हमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसके कन्वर्जन के लिए फार्मूला मिल जाता है, जो कि डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये फार्मूला हो जाता है, इसको यहीं पे लिख देते हैं, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, और a की वैल्यू यहां पे 0 है। इसके बाद L1 अपॉन L2, इसकी पावर आती है b और b की वैल्यू यहां पर आती है 1। इसके बाद T1 अपॉन T2 है, ये T1 अपॉन T2, और इसकी जो पावर आती है c, ये आती है -1। तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है, और अब हमें इस फार्मूला की कोई जरूरत नहीं रहती है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, क्लियर। और यहाँ पे जो जिसकी पावर 0 होती है, इसको भी यहाँ पर हम अब लिखने की हमें जरूरत नहीं रहती है। तो क्लियर है। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं, n1 की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड, और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है n2 में, और किस में, किलोमीटर
पर आवर में। क्लियर है? इसमें जो आपके लिए वैल्यू दी गई है मीटर पर सेकेंड, L1 और T1 में है, और जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है वो सेकेंड सिस्टम में होती है। यहाँ पे मास है नहीं, किलोमीटर है, तो ये L2 और आवर ये T2 आता है। तो अब इस सारी वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तब इक्वेशन हमारी आती है N2 इक्वल टू N1। N1 की वैल्यू यहां पर आती है 332। M1 ये आता है मीटर। M2 आया है किलोमीटर में, इसको लिख दिया किलोमीटर। पावर 1। इसके बाद T1 इसका जो यूनिट ऑफ टाइम है फर्स्ट सिस्टम में ये आया था सेकेंड में, और T2 सेकेंड सिस्टम में आया था आवर, इसको लिख दिया आवर। इसके ऊपर आया था -1। क्लियर है? इसके बाद हमें इसकी वैल्यू पुटअप करना है। N2 इक्वल टू 332 मीटर। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्लियर है? 1000। तो यहां पे आपको लिखना है 1000 और इसको ब्रैकेट को बंद कर दें। इसके बाद सेकेंड, यहां पे आया है 1 सेकेंड, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? क्लियर है? 1 घंटा यानी 60 मिनट, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो क्लियर है? ये होते हैं 60 इंटू 60, यहां पर आ जाता है -1। 60 इंटू 60, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 3600। तभी आती है वैल्यू N2 इक्वल टू 332, इसको इंटू 1 अपॉन 1000, और ये -1 में है तो -1 वाली चीज ऊपर चली जाती है, और जब ऊपर जाएगी तब ये हो जाती है प्लस में, ये हो जाती है इस तरह से 3600। 1 2 कैंसिल हो जाती है, 10, इसको 36 डिवाइड बाई 10, 36 डिवाइड बाई 10, ये आता है 3.6। तभी आता है 332 इंटू 3.6, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब इसकी जो वैल्यू आती है वह आती है अबाउट 1195, लगभग 1195 किलोमीटर पर आवर। अर्थात जो साउंड की स्पीड होती है 1 घंटे में साउंड लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर तक चली जाती है। तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ये डायमेंशंस का जो सेकंड यूज था इसको भी समझ लिया है। आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। जो आपको क्वांटिटी दी जाती है आपको उसकी डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन लिखने के बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, डायमेंशन लिखने के बाद आपको इस तरह से लिखना है। यदि 0 है कोई क्वांटिटीज तब m पावर 0, यदि l है तब l0, t है तब t0। जो 0 रहेगी उसके ऊपर 0, और जो क्वांटिटी जाएंगी उसके ऊपर 1 लिखना है। जैसे यहाँ पे l आई थी तो हमने l1 लिखा है, t के ऊपर -1 था तो यहाँ पे -1 लिख दिया है। इसके बाद ABC से आप कंपेरेटिव कर दें, इसको तुलना कर दें, तब ABC की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को आपको जो इक्वेशन बताई थी m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c, उसमें पुटअप कर देना है तो आपके लिए एक इक्वेशन मिल जाएगी, और इस इक्वेशन में आपको इसकी वैल्यू रख देनी है। जो वैल्यू आपको गिवन है
N1 में कहलाएगी 10, M1 मीटर है, T1 सेकंड है। कन्वर्ट किसको करना है? किलोमीटर पर मिनट में। N2 फाइंड आउट करना है। सेकंड सिस्टम में L2 किलोमीटर हो जाएगी, T2 मिनट हो जाएगी। मिनट की वैल्यू 60 आएगी। डायमेंशन LT माइनस 2 होती है ग्रेविटेशनल एसिलरेशन की, LT माइनस 2। तो इसका जो फार्मूला जब आप बनाएंगे वह आ जाता है L1 T1 अपॉन T2 माइनस 2 आएगा। आप इसको क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।